हेलो फ्रेंड्स, सीटेट की परीक्षा जो 7 फरवरी को हुई उसकी पेपर फर्स्ट की जो मैथ की प्रश्न थी भाग 2 में उसके हम 30 प्रश्नों का उत्तर का सही उत्तर आपको बताएंगे। इसके कौन कौन से आदर्श उत्तर हो सकते हैं, तो वीडियो आप पूरा देखें। और हमारे चैनल में इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कि किसी 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसी थैले का भार जिसमें आलू, प्याज और नींबू भरे हुए हैं 46 केजी 160 ग्राम है। आलू का भार 17 केजी 115 ग्राम तथा प्याज का भार 15 केजी 325 ग्राम है, तो खाली थैले का भार 120 ग्राम है। यदि 30 नींबुओं का भार 1 केजी है तो थैले में नींबुओं की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 408। प्रश्न संख्या 32 दी गई है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी केवल 2 सममित रेखाएं हैं? तो इसका सही उत्तर बी और सी हो जाएगा, यानी आयत और समचतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से किस अक्षर में घूर्णन सममिति है परंतु रेखा सममिति नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेड, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 34 कि एक पंचभुज के आधार वाले पिरामिड में निम्न में से क्या होते हैं? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा 6 शीर्ष होते हैं और 6 फलक होते हैं। अगर आपने 1 नंबर ऑप्शन सही किया है तो आप बिल्कुल सही है। आगे हैं कि निम्न सारणी सप्ताह के प्रथम 6 दिनों में एक लाइब्रेरी में आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती है, जिसमें सोमवार को 86, मंगलवार को 114, बुधवार को 141, बृहस्पतिवार को 95, शुक्रवार को 124 और शनिवार को 151 लोगों की संख्या है। तो किस दिन लाइब्रेरी में लोगों की संख्या उसके पिछले दिन से 29 अधिक हो जाएगा? तो मंगलवार में जो है वो उससे 29 अधिक हो जाएगा, क्योंकि सोमवार में 86 है और 86 में अगर हम 114 में 86 माइनस करते हैं तो 29 का डिफरेंस है। अगला प्रश्न है कि पैटर्न जो है 36 नंबर पैटर्न जो है 3, 10, 32 और 99 की जो 2 खाली स्थान में अगली 2 संख्याओं का योग क्या होगा? तो ये अगली 2 संख्याओं का योग 1209 हो जाएगा। 12 और 49 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है? तो 12 और 49 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग का जो आदर्श उत्तर हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। एक कैलकुलेशन दिया गया था, 101 को मल्टीप्लाई करना है 210 से, माइनस 120 गुना 110 इक्वल टू 99 गुना 104 माइनस क्या होगा? तो इसमें माइनस के स्थान पे 1326 होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 36 और 48 के सभी सार्वगुणनखंड 1 को छोड़कर का योग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंक 1507 का प्रयोग एक ही बार करके बनी सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या तथा सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या में कितने का अंतर हो जाएगा? तो ये 6453 का अंतर हो जाएगा। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की कांता के पास 5 दर्जन चॉकलेट हैं, वह इनका 1/6 भाग अरुणा को और शेष चॉकलेट का 1/5 भाग राधा को अपने अन्य 3 मित्रों में प्रत्येक को शेष चॉकलेट का 1/8 भाग देती है, तो कांता के पास अब कितने चॉकलेट हैं? तो कांता के पास 25 चॉकलेट बचेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। एलसीएम निकालना था 96, 120 और 160 का, जिसमें भागा लगाना है 72 और 168 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। आगे 43 नंबर क्वेश्चन है कि 8 समोसे का मूल्य 156 है और 4 इडलियों का मूल्य 98 है, तो सुनीता के पास केवल एक 200 का नोट है और 3 समोसे और 3 इडलियाँ खरीदती है, तो उसके पास अब कितने रुपये बचे हैं? तो उत्तर 68 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक ही साइज की 29 बोतलों में 24 लीटर 650 मिलीलीटर दूध भरा हुआ है, तो ऐसा 15 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी? तो 12 लीटर 750 ml हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक घनाभकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। एक घनाकार आंतरिक भुजा 9 सेंटीमीटर है
और अविन 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1800 घनाकार पासों को इन दोनों बॉक्सों में पैक करने की कोशिश कर तो बचे हुए पासे जो इन बॉक्स में पैक नहीं होते हैं उसकी संख्या क्या हो जाएगी, तो 111 हो जाएगा। आगे सीटीपी की प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण अधिगम में स्थानीय सांस्कृतिक ज्ञान के समावेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर कि विभिन्न व्यवसायों और समुदायों के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाली गणना की विभिन्न प्रणालियों में उदाहरणों को सम्मिलित करना। क्वेश्चन नंबर 47 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है कि सभी विद्यार्थियों के द्वारा डैश एक मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा यानी कक्षा 3। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्राथमिक कक्षा की गणित की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में अलग अलग आकार वाले 2 जार लेकर आती है, जिनमें से एक में पानी भरा है। वह लंबे पतले जार से पूरा पानी छोटे चौड़े जार में डालती है। उसके बाद वह प्रश्न पूछती है कि इस जार में ज़्यादा पानी आ सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह गतिविधि आयतन और उसका संरक्षण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक शिक्षक ने श्यामपट्ट पर संख्या 308 लिखकर बच्चों को संख्या जोर से पढ़ने के लिए कहा। एक बच्चे ने कहा कि यह निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे द्वारा की गई त्रुटि को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त कार्यनीति है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा कि बच्चों को एक संख्या के अंकों के स्थान को समझाने के लिए कुछ व्यवहारिक उदाहरण प्रदान करें। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है कि कक्षा 2 का एक गणित शिक्षक विद्यार्थियों को योग पर निम्नलिखित में इबारती सवाल हल करने के लिए देता है। एक बैग में 4 आम हैं तथा उसमें 6 आम और डाल दिए जाएं तो उस बैग में कुल कितने आम हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा बुनियादी स्तर पर गणितीय अवधारणाओं को समझ के निर्माण के लिए प्रासंगिक है, तो सही उत्तर वर्गीकरण और क्रमबद्धता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की गणित कक्षा में सबसे कम वांछनीय है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर कि कार्य पुस्तिका से प्रश्न विभिन्न आधारित प्रश्नों को हल करना। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में उपयुक्त है, तो सही उत्तर ए और सी हो जाएगा कि बच्चों को स्कूल के बाहर के अनुभवों को आकलन में लाना, और सी कि विभिन्न सांस्कृतिक से लोक प्रचलित प्रणालियों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संदर्भात्मक समस्याओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है, तो सही उत्तर हो जाएगा इनको हल करते समय बच्चे सही उत्तर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है नीचे के एक दिए गए कथन ए और बी के रूप में चिन्हित करें कि ए आंकड़ों का निरूपण और विश्लेषण का परिचय प्राथमिक स्तर पर दिया जाना और उसको उच्च प्राथमिक स्तर पर सशक्त महत्वपूर्ण है। बी आंकड़ों का विश्लेषण प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा मुख्यतः पढ़े गए गणितीय तथ्यों को निश्चित प्रकृति के विपरीत अनिश्चितताओं और परिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्भित करता है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए यानी ए सत्य और ए का सही कारण बी है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि एनसीईआरटी की सिफारिशों के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतीक अपेक्षित नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा 3 यानी 1/2 भागा 1/3 हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है। भाग की संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य होता है, पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक विभोजित तत्सम कहलाता है, गणित केवल अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित है, पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक गुणात्मक तत्समक कहलाता है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा कि पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि गणित में प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या डैश पर केंद्रित होती है, तो ये जिज्ञासा पोषित करने के लिए ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 59 है कि एक बच्चा 503 को 5003 लिखता है तो यह क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चा स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं जानता। 60 और लास्ट प्रश्न है कि वैन हीले की ज्यामितीय चिंतन के विकास के स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्तर दो संबंधों को निरूपित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि एक बच्चा दी गई ज्यामितीय आकृतियों को सामान्य गुणों को अनौपचारिक रूप से निगमन कर सकता है और तथा इन गुणों के बीच के संबंधों को देख सकने में योग्य है। तो ये 30 क्वेश्चन थे मैथ की पेपर 2 में। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।